के ना परफॉर्म करे। हाँ, या विराट के साथ इसका कंपैरिजन करना बंद कर। ये तो इंडियन जो एनालिस्ट है ना हंसते हैं हम पे। हाँ। मैं वो इंस्टाग्राम देखता हूँ, वो किट लगाते हैं ना हमारी, ये कहाँ का, ये किंग है, फलाने का, मैं वो वर्ड्स भी नहीं ले सकता। हाँ। इंडिया नो डाउट इस वक्त नंबर 1 टीम है, और इंडिया में जाके जीतना किसी भी टीम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक मैच भी जीतना बड़ी अचीवमेंट है। मैच विन, अब रोहित शर्मा है, वो 40 में भी होता है, वो उसकी कोशिश में छिक्का मारो, वो क्यों नहीं टिप टिप करके 50 करता। अब तो मुझे इस चीज का बड़ा डर है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग एक्सपोज हुई है, इसमें कोई डेप्थ है नहीं, कोई सोच है नहीं। हम आपको धोनी की मिसाल देते हैं। जब धोनी ने टेक ओवर किया था चीजों में, उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया, शायद खराब किया ना भी किया हो, लेकिन उसको लगता था फिटनेस नीचे है। अपने पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बाहर कराएंगे ना, तो फिर आईसीसी बोलेगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी आप फिर हाइब्रिड मॉडल पे बाहर खेलें। यहाँ पे आप लोग 8वें नंबर पे आ गए अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और आपसे नीचे सिर्फ एक टीम रह गई है, वेस्ट इंडीज। कप्तान मुझे नहीं लगता कट फॉर रोल है इस जॉब के लिए और इस फॉर्मेट के लिए। वो भी अपना क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है। फॉर्म नहीं आ रही, 2 मिनट रुक जा, नीचे बला करके बॉडी के पास खेल ले, लेकिन वो क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है। देख रही थी कि विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है, 2 अरब और इससे भी कुछ। ग्राउंड में जवाब दूंगा, मैं विराट कोहली हूं, मैं और आपके अपने यंगस्टर्स, पाकिस्तान के यंगस्टर्स बुमराह के एक्शन कॉपी करें, ये आपके लिए लम्हे फिक्री है। और कैप्टेंसी भी सबको चाहिए। बाबर है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, शाहीन है, वो कैप्टन बनना चाहते हैं। देखें, आप एज अ स्टार खेल रहे हैं ना, एज अ मैच विनर खेल रहे हैं, आपका लेवल पब्लिक में कैप्टन से बहुत ऊंचा होता है। दुनिया मैच जो जिताते हैं ना, उनको सल्यूट मारती है। कैप्टन का क्या करना है, जो परफॉर्म करेगा वही हमारा सब कुछ। रोहित शर्मा ने कितने रन्स बनाए हैं किसी को इससे कंसर्न नहीं है, टूर्नामेंट जीत गया है, वो टूर्नामेंट जीत गए, अपने मुल्क को वर्ल्ड कप दिया उन्होंने। वो क्या बैट्समैन है। हाँ, मैंने ऐसे कम ही, जिस तरह जब वो हिट करने आता है रोहित शर्मा या विराट कोहली, वो लगता है कि पागल हो। फिर भी अगर वो मैच हार जाए, कितनी क्रिटिसिज्म होती है उनके ऊपर, और हम मैच हारते हैं बगैर फाइट की। आप छोटे शहरों में जाएं, आपको इतने क्रिकेटर मिल जाएंगे, आप इनसे क्या निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जो चले गए उनको जस्ट क्लोज, लेट देम गो। हां, लेट देम गो। और इनकी लीग्स पे पाबंदी लगाने कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है ना, आप पाकिस्तान खेलें, लीग्स आप रिटायरमेंट के बाद खेलें। आप इनको खुला खेलें, वहां पे अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट करके आ जाते हैं, और टूटे फूटे आके जी शुक्र के तौर पे जी चलो जी पाकिस्तान खेलेंगे, मुल्क में नाम बनाएंगे, तो आगे कोई लीग इनको एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं, इनके लिए डॉलर्स के आगे ये मुल्क भी बेच जाएंगे। आप इनको रोक देना, एक लीग से रोके, छोड़ देंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, इनसे जान छुड़ाएं। आपको मैं सही कह रहा हूं, इनसे जान छुड़ाएं। आपने इन्होंने हारिस रऊफ को एनओसी नहीं दिया बीबीएल, बहुत अच्छा किया, लेकिन हारिस रऊफ को बेशक दे दें, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि वो पाकिस्तान खेलने के काबिल रह गए। उसको जाने, जिस तरह उसको लोग मारते छिक्के, आप देखिए उसको ऐसे मारते हैं कि जैसे ये पैदा ही मार खाने के लिए, वो जाने दो उसको लोगों के रन करवाने के लिए। अच्छा सलमान, हमारी पूरी टीम में से फिर आपको कैप्टेंसी स्किल्स किस में दिखते हैं? जैसे मैंने बात की, सबको मौका मिला है, रिजवान रह गए, डू यू थिंक कि उन्हें दे देना चाहिए मौका? इन 11 में कोई भी मेंटली कप्तान बनने के काबिल नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ये बहुत कड़वा सच है। ये बहुत कड़वा सच है। और एक और बात सुने, एक जो बंदा फर्स्ट क्लास खेल रहा है उसमें और जो इंटरनेशनल खेल रहा है उसमें बेसिक फर्क पता क्या है? बॉलर वहां पे भी वही है। इंटरनेशनल में कोई फरिश्ते नहीं बॉलिंग करते, नर्व्स का, जो अपने नर्व्स को काबू रखता है ना, वो एक बड़ा प्लेयर बन जाता है। ये सब कमजोर दिल के, कमजोर नर्व्स के हैं। जिस आपके स्टार बैट्समैन की कोशिश ही हो कि मैं 60-70 बॉलों पे बस 50 कर जाऊं, तो ये तो उसका प्लान ऑफ एक्शन है। यही प्लान ऑफ एक्शन है बाबर का। वो मैच विन, अब रोहित शर्मा है, वो 40 में भी होता है, वो उसकी कोशिश में छिक्का मारो, वो क्यों नहीं टिप टिप करके 50 करता। आपने कितनी दफा उसको देखा 40s में आउट होते हुए। वो मुल्क के लिए खेलता है, उसके लिए काफी है कि वो इंडिया खेल रहा है। मेरे ख्याल से 92 रन्स उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 96 रन्स उन्होंने बनाए थे इस T20 वर्ल्ड कप में, और मेरे ख्याल से क्रिस गेल के बहुत ज्यादा रन्स हैं एज अ कैप्टन, और उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। उन्होंने शॉट मारी और वो आउट हो गए उसके बाद। अब यहाँ पे कोई करता है ऐसे? अगर बाबर आजम 92 पे होता ना, वो 10 ओवर भी टिप कर देता, जब तक उसको कंफर्म ना होता कि मैं 100 कर लूंगा। अच्छा, जीत के गई है, अच्छी क्रिकेट खेल के गई है। अब वो इंडिया गई है। इंडिया नो डाउट इस वक्त नंबर 1 टीम है, और इंडिया में जाके जीतना किसी भी टीम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक मैच भी जीतना बड़ी अचीवमेंट है। और इंडिया के साथ जो बांग्लादेश खेलेगी, तो इंडिया क्या हाल करेगी वो जब 19 तारीख आएगी सबको पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मोमेंटम
आप कह सकते हैं कि गेन किया बांग्लादेश की टीम ने अच्छी क्रिकेट खेल के। अब इंडिया की तैयारी क्या है आपको पता है, बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैच उन्होंने खेलने हैं। तो टेस्ट मैच की वैल्यू क्या है, क्यों वो प्रोफेशनली काम करते हैं, क्यों उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, क्यों वो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं उनका फोकस हटने नहीं देते, T20 की तरफ नहीं लाने देते, वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ नहीं लाने देते। वहाँ पे 2 डे गेम्स करवाई जाती हैं, 3 डे गेम्स करवाई जाती हैं अंडर 15 स्कूल क्रिकेट में। तो इसलिए उनके प्लेयर्स ग्रेड्स बनते हैं और टेस्ट क्रिकेट उन्होंने ज़िंदा रखी हुई है, अपने प्लेयर्स उन्होंने ज़िंदा रखे हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। और अभी भी आप देख लें उनकी टीम में 10-12 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, वाइट बॉल क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 10-12 क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखना पसंद भी नहीं करेंगे, खेलने की दूर की बात है, वाइट बॉल क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे T20। ये है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, ये है पैशन, ये है नंबर 1 बनना। ऐसे बनती है टीमें, जैसे इंडिया की टीम ने इस वक्त पूरी दुनिया में डोमिनेट किया। कोई सोच सकता है एशिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 मरतबा जीत के आए, वो इंडिया ने करके दिखाया सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को बड़ी वैल्यू दी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ी वैल्यू दी है। उसके बाद डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उनको डिज़ाइन करना, अनाउंस करना, कैसे करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखें कि अभी टेस्ट मैचेस हैं, तो उन्होंने दिलीप ट्रॉफी करवाई है, 4 टीमें बना के उन्होंने उन प्लेयरों को टेस्ट मैचेस के लिए तैयार करवाया, क्योंकि उनको पता कि T20 क्रिकेट इतनी हुई है और उन्होंने श्रीलंका भी जाके T20 क्रिकेट खेले हैं। तो टेस्ट मैचेस का गैप आया, उसको रिदम में लाने के लिए, कॉन्फिडेंस में लाने के लिए प्लेयरों के प्रैक्टिस दी है। ये है नंबर 1 टीम बनना, ये है प्रोफेशनली बोर्ड्स काम करते हैं, मैनेजमेंट काम करते हैं, ये है कि ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं इस क्रिकेट को खेल के, इस क्रिकेट में नाम बना के, ऐसे नहीं बनते। तो आप देख लें और आने वाले टेस्ट मैचेस में पता चल जाएगा कि बांग्लादेश की टीम ने क्या पाकिस्तान में किया, इंडिया में जाके क्या किया। हम आपको धोनी की मिसाल देते हैं। जब धोनी ने टेक ओवर किया था चीजों में, उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया, शायद खराब किया ना भी किया हो, लेकिन उसको लगता था फिटनेस नीचे है, उसको लगता था मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ये तीनों चीजें चाहिए। जब उनको अपने सीनियर प्लेयर्स, जो कि बहुत बहुत बड़े प्लेयर थे या और जिनकी बहुत बहुत परफॉर्मेंसेस थी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, गंभीर, उन्होंने उन सबको साइड पे किया और उसके बाद देखे अपनी एक टीम लेके चले और उनकी टीम को सक्सेस मिली। आप लोगों के पास ना उस लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी आप डरते हैं उन्हें निकालते हुए, चाहे वो लॉबीज में मशहूर हो, चाहे वो जो है ना कैप्टनसी के नशे में जो ना मौजूद हो, चाहे 16-16 इनिंगों में उन्होंने कुछ ना किया हो, चाहे आपके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट हो गए हो, लेकिन आपने उनको निकाला नहीं। इतने आप में गट्स नहीं है, आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते अपने लिए, मुल्क के लिए, तो फिर आपको वहां रहने का भी हक नहीं है। इस बात पर तो नहीं कुछ कहूंगी, उसके क्योंकि हिसाब से खिलाड़ी परफॉर्म हैं, करें। मैं कहता हूँ, मैं मेरी तरफ से 10 अरब रुपया दिन का कमा, हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस है, बातें कम हैं, करें, खिलाड़ियों परफॉर्म ज्यादा करें, दाढ़ी दूढ़ी विराट जैसी बाद में बना ले, हमें ये विराट से भी ज्यादा प्यार है, ठीक है ना, परफॉर्म करें। या विराट के साथ इसका कंपैरिजन करना बंद कर। ये तो इंडियन जो एनालिस्ट है ना हंसते हैं हम पे। मैं वो इंस्टाग्राम देखता हूँ, वो किट लगाते हैं ना हमारी, ये कहाँ का, ये कहेंगे है, फलाने का, मैं वो वर्ड्स भी नहीं ले सकता। आप उसे कंपेयर ही करना छोड़ दें यार। आप ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विराट कोहली को चाहिए कि जैसे बाबर ने विराट को विश किया था कि स्टे ब्लेस्ड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और स्टे स्ट्रॉन्गर, तो वो विराट भी बाबर को विश करें। अब उससे क्या होगा? क्या इसका अंदर का जो है बंदा वो चेंज हो जाएगा? ये जो साजिशें कर रहा है कप्तानी के लिए, नहीं हो रही थी, जो 25 करोड़ आवाम विश कर रही है, उसका क्या? हमारी हम 25 करोड़ मुसलमान विश कर रहे हैं, वो इसको लग नहीं रही। विराट करेगा तो अल्लाह ताला सुनेगा। मैं सोशल मीडिया पे अपना नाम विराट रख के विश कर लेती हूं। नहीं, स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपने खर्चे से ना इसका दिमागी इलाज कराने की ऑफर देता हूँ। इनको साइकोथेरेपी की जरूरत है, वो मैं भरता हूं। वो भी है, उसका भी कोच है, मेंटल जो है वो परफॉर्मेंस का भी कोच है। फिर मैं आप बताऊं, मैं इससे ज्यादा हार्ड टॉक क्या करूं? ये जब तक ये बंदा टीम में रहेगा ना, अब मैं समझ टीम परफॉर्म नहीं करे, इसको या तो उसकी सैलरी कट करें या इसको सीरियस थ्रेट दें कि जी दिस टाइम अगर हमें आपकी ग्रुपिंग का पता चला, ये जो रोटी गैंग बनाए हुए थे ना बीच में, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अनफिट ग्रुप का टोला ले गया, तो मुझे इस चीज का बड़ा डर है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग एक्सपोज हुई है, इसमें कोई डेप्थ है नहीं, कोई सोच है नहीं। कप्तान मुझे नहीं लगता कट फॉर रोल है इस जॉब के लिए और इस फॉर्मेट के लिए। वो भी अपना क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है, फॉर्म नहीं आ रही, 2 मिनट रुक जा, नीचे बला करके बॉडी के पास खेल ले, लेकिन वो क्लासिक ड्राइव के चक्करों में रहता है, क्लासिक लगूं। ये कौन सा तरीका है फॉर्म में आने का? दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम
यहाँ से अगर परफॉर्म न किया है और इसी बैटिंग के साथ फिर एक्सपोज हुई, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान मैनेजमेंट उड़ेगी, पाकिस्तान कोचेज उड़ाए जाएंगे और यहाँ पे आप लोग 8वें नंबर पे आ गए अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और आपसे नीचे सिर्फ एक टीम रह गई है, वेस्ट इंडीज। आपके नीचे वेस्ट इंडीज क्रिकेट रह गई है, और आपके लिए बुरी खबर यह है कि वेस्ट इंडीज भी अब अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनके पास कुछ बॉलर्स वापस जो इंजर्ड थे वो आए हैं, तो अगर वो कुछ आज मैच जीते तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, आपके पॉइंट्स उनसे भी नीचे गिर जाएंगे। और अगर इंग्लैंड की सीरीज खुदा ना ख्वास्ता वो आपको अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेली, वो तो उड़ा के रख देगी आपको। फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप यही कहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में मैच हारना बहुत मुश्किल है, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करें आपको लोग भाई? आपने क्रिकेट को दफन करके रख दिया, आपने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान में। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है ये, किसी का दिल आपका कर नहीं रहा है, फिटनेस आपकी नीचे है, शॉट सिलेक्शन आपकी नीचे है, उसके बाद आपके जो टेक्निक है एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। आपको टेस्ट क्रिकेट की जो आपकी टेक्निक रिक्वायर्ड है वो है नहीं, तो आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कैचेज आप छोड़ रहे हैं? आपकी पेस नीचे आ जाती है दूसरे स्पेल्स में, फिटनेस आपकी नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं, फिर आप आगे कहते हैं कि जी आई एम सॉरी अगले मैच में नहीं होगा। नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट दैट, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, शान मसूद को भी 5 मैच हुए हैं आए हुए, चीजें समझ आती हैं, लेकिन 5 मैचों में जो डिसीजंस आपने लेने थे वो नहीं लिए। देख रही थी कि विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर 1-2 मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग, मतलब प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर, लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, BBL खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को जब से ये पता चला है कि विराट कोहली ने 66 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया है, तब से उसका एक गहरा सदमा लगाया है, वो रोना से लग गया है। उसका ये मानना है कि जो इंडिया के 66 करोड़ है वो पाकिस्तान के 2 अरब रुपए से भी ऊपर बनते हैं। तो आप ये लगा सकते हो कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। उनका ये मानना है कि इतने पैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी क्रिकेटर के पास नहीं होंगे, जबकि वो सब लीग खेलते हैं। वो उनके PSL के अलावा अदर जहाँ भी कोई लीग होती है जिसमें उनको चुना जाता है वो खेलते हैं। जैसे अभी BBL लीग के लिए उन्होंने 81 खिलाड़ियों के नाम दिए थे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन अगर सेलेक्ट होते तो वो आप खेलने जाते। उनका ये मानना है कि अगर विराट कोहली इंडिया के अलावा, जैसे IPL के अलावा और अगर लीग खेलते तो उनके पास कितना पैसा होता, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक ग्राउंड को बेचा है, उसका नाम चेंज किया पाकिस्तान में PCB ने, तो उसके 1.5 अरब रुपये मिले हैं, वो भी 2 अरब नहीं हुए। लेकिन विराट कोहली ने 66 करोड़ का, यानी पाकिस्तान ने 2 अरब का टैक्स पे कर दिया है। जो पाकिस्तान के शोएब अख्तर हैं या फिर जो पूर्व क्रिकेटर है, उनका ये मानना है जो पाकिस्तान की टीम है वो पूरी बेकार टीम है, उसमें कोई भी कैप्टन बनने के लायक नहीं है। उनका ये मानना है कि जो बाबर आजम है वो मानसिक रूप से मरीज है या पेशेंट है, उसको मेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जो पाकिस्तान के लोग पहले बोलते थे कि जो PCB है वो सबसे बेस्ट बोर्ड है या फिर जो IPL है उससे बेस्ट PSL है, तो खुद मानने लगे हैं कि जो उनका PCB बोर्ड है वो भी बेस्ट नहीं है और जो उनके प्लेयर हैं वो भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो अच्छे से रन करते नहीं हैं और फिर भी उनको टीम से निकाला नहीं जाता। जैसे हम नसीम साहब को निकाल दिया है, शाहीन अफरीदी को भी निकाल दिया है, तो बाबर को निकालने की कोशिश चल रही है, लेकिन PCB ने भी कोई फैसला नहीं लिया। उसका ये मानना है कि अगर बाबर को निकाल देंगे तो इसका कोई बैकअप हमारे पास मौजूद नहीं होगा या PCB के पास मौजूद नहीं होगा। जो बांग्लादेश का टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया से, तो उसके बारे में अभी से पाकिस्तान मानने लगे हैं कि इंडिया ही उसमें जीतेगा, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत मजबूत टीम है। जो पाकिस्तान है उसकी रैंक नीचे आ गई है, तो जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान मीडिया खुद इस बात को समझने लगे है। जो बड़ी फेंकते थे कि जो बाबर है वो नंबर 1 है, ये है, तो जो हमारे यहाँ के इंडिया के लोग हैं जो उनको ट्रोल करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं, तो उनको खूब देखते हैं, तो उनको ये पता लगने लग गया है कि जो हमारे
उनके जो प्लेयर है पाकिस्तान के, उनको यहाँ पे अच्छे से ट्रोल किया जाता है, तो वो खुद उनको शर्म आने लग गई, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट जाते हैं जिसकी वजह से उनको अंदर से जलन होती होगी। क्योंकि और ये बात सही भी है, वो खुद को ईगल बोलते हैं, वो बोलते हैं बाबर की तुलना विराट कोहली से करते थे। पहले वो बोलते थे कि बाबर बेस्ट, लेकिन उनको खुद पता लग गया है कि बाबर कोई बेस्ट नहीं है, विराट की कोई होड़ नहीं कर सकता, या फिर विराट के बराबरी करने में बाबर को 7 जन्म लेने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं। और जो विराट कोहली ने टैक्स पे किया है 66 करोड़ का, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खिलाड़ी बन गए हैं जो टैक्स पे करने वाले, वो पाकिस्तान के 2 अरब रुपए से ऊपर बनते हैं, जो आपके सामने आ रहा है। तो इसके लिए एक लाइक भी करें, और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें, जो भी क्रिकेट के फैंस हैं या फिर जो विराट कोहली के फैंस हैं खासकर, उनको ज़रूर शेयर करें कि उनके विराट कोहली ने क्या किया है। धन्यवाद दोस्तों।